guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study panel data, pooled OLS model, fixed effect model and random effect model. So we are going to do it in parts. So सबसे पहले हम लोग जो है पैनल डेटा के बारे में पढ़ेंगे. तो पैनल डेटा में हमारे बोथ क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज दोनों डायमेंशंस होते हैं. क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस जो होता है वो क्या होता है कि हमें इसमें कई सारे क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स मिलेंगे. ठीक है, कई सारे मीन्स कि अगर विलेज है मान लो, ठीक है, तो हमें अलग अलग विलेजेस का डेटा हम लोग ले सकते हैं. सिटी है तो हम अलग अलग सिटी का डेटा ले सकते हैं. कोई डिस्ट्रिक्ट है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का. सो दीज थिंग्स जिस पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, those things are known as the cross section units. And in the panel data we collect data on different cross sectional units. means अगर एक डिस्ट्रिक्ट है तो हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे डेटा कलेक्ट करेंगे. फॉर्म है कोई तो अलग अलग फॉर्म्स पे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड इट हैज टाइम सीरीज डायमेंशंस आल्सो. मींस कि अगर कोई टाइम है ईयर तो हम लोग अलग अलग ईयर पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, अब पैनल डेटा को हम लोग पूल डेटा, माइक्रो पैनल डेटा और लॉन्गिट्यूडनल डेटा के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, जो पैनल डेटा के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस्ड. ठीक है, बैलेंस्ड पैनल में क्या होता है कि हमारे हर क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स जो होगी उसका जो टाइम होगा उस सेम होगा. ठीक है, जैसे कि अगर हमारा पहला क्रॉस सेक्शनल यूनिट है तो उसके लिए भी सेम टाइम होगा. जैसे कंसीडर करते हैं एग्जांपल में 5 कंट्रीज. ठीक है, जापान, इंडिया, चाइना, ब्राजील, कोरिया. ठीक है, तो हमारा एन क्या हो गया कि 5 कंट्रीज हो गई. ठीक है, और हमने 7 ईयर्स जो है डेटा में कलेक्ट किए हैं 2001 से लेके 2007 तक. ठीक है, तो यानी सबसे पहला मान लो है जापान, तो जापान के लिए भी हमने 2001 से लेके 7 तक डेटा कलेक्ट किया. ठीक है, देन इंडिया के लिए भी हमने सेम किया कि 2001 से लेके 2007 तक डेटा कलेक्ट करा. ठीक है, तो जब हमारा जो होता है कि हर क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स के लिए हमारे टाइम सेम हो, ठीक है, देन उसे हम लोग बैलेंस्ड पैनल डेटा कहते हैं. ठीक है, इसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का भी पता लगा सकते हैं. ठीक है, मान लो एन जो है तुम्हारा कितने क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स है 5. ठीक है, और टाइम कितना है 2001 से लेके 7 साल. ठीक है, तो तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा एन इंटू में टी, दैट इज 5 इंटू में 7, दैट इज 35. ओके, तो ये चीज हो गई. इसके बाद अनबैलेंस्ड पैनल क्या होता है कि जब टाइम सीरीज हर क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स के लिए डिफरेंट हो. जैसे जापान के लिए मान लो हमने ले लिया 6 साल का डेटा, इंडिया के लिए हमने 5 साल का डेटा ले लिया. ठीक है, तो चीजें इसमें डिफरेंट होती हैं अनबैलेंस्ड पैनल में. ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट पैनल और लॉन्ग पैनल डेटा भी होते हैं. शॉर्ट पैनल डेटा क्या होते हैं कि जब हमारा जो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है, वो टाइम से ज्यादा हो. मान लो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स तुम्हारे कितने हैं, मान लो हमने 4 कंट्री का डेटा लिया और टाइम हमने कितना लिया 2 साल. तो ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइम, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द शॉर्ट पैनल डेटा. ठीक है, एंड इसमें हम लोग मोस्टली रैंडम इफेक्ट मॉडल अप्रोप्रिएट माना जाता है. ठीक है, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग पैनल डेटा. यहाँ पर जो टाइम होगा, मान लो हमने टाइम लिया 7 साल का और हमारे जो नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स थे वो कितने थे, मान लो 5 है. ठीक है, मान लो 5 कंट्रीज लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइम ज्यादा हो गया. ठीक है, एंड इस केस में हम क्या यूज करते हैं ज्यादा, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल. ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैनल डेटा पर. ठीक है, तो पैनल डेटा का एडवांटेज क्या होता है कि हम लोग इसमें जो है जैसे क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स होती हैं, उस हर क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स में एक हेट्रोजेनिटी होती है. ठीक है, मान लो हम लोग लेबर ले रहे हैं एज अ क्रॉस सेक्शनल यूनिट. ठीक है, तो अलग अलग लेबर लेंगे हम लोग, बिकॉज हमें पैनल डेटा में पता है कि हम लोग डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स लेते हैं. तो हर लेबर के पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी होगी. ठीक है, मान लो लेबर 1 जो है उसके पास कुछ इंटेलिजेंस जो है वो है. ठीक है, लेबर 2 के पास कुछ और क्वालिटीज हैं जो हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैनल डेटा यूज करेंगे तो उस पर्सन की, उस क्रॉस सेक्शनल यूनिट की स्पेसिफिक हेट्रोजेनिटी भी अकाउंट हो जाती है. उस स्पेसिफिक हेट्रोजेनिटी को भी हम लोग उसमें देख सकते हैं. ठीक है,
हेट्रोजेनिटी मीन्स व्हाट? हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है कि हर क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स एक दूसरे से क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, और उन डिफरेंस को हम लोग देख सकते हैं। एक लेबर एक दूसरे लेबर से डिफरेंट होगा, एंड उस डिफरेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, उस डिफरेंस को अकाउंट कर सकते हैं अपने डेटा कलेक्शन में, ठीक है। क्योंकि कई बार हमारे कुछ बहुत सारे अनमेजर्ड या फिर अनऑब्जर्व एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं, इनके वजह से हेट्रोजेनिटी आ जाती है क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स में। जैसे कि अगर लेबर है, अगर वो ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो ज्यादा आउटपुट देगा, तो उस अनऑब्जर्व्ड इंटेलिजेंस को भी अकाउंट करता है हमारा क्या? पैनल डेटा। ओके, तो ये चीज होती है, ठीक है। अगर हम लोग इन अनऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को अकाउंट नहीं करते हैं, तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जो हम लोग पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हैं, वो क्या हो सकते हैं? बायस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है पैनल डेटा को यूज करने का एडवांटेज पहला ये होता है कि वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक हेट्रोजेनिटी को क्या अकाउंट कर लेता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड एडवांटेज ऑफ द पैनल डेटा इज कि हम लोग इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा दोनों टाइप की चीजें हो रही हैं, एंड दैट्स वाई क्वांटिटी भी हमारी एनहांस हो रही है एंड क्वालिटी भी एनहांस हो रही है, ठीक है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम भी ले रहे हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स भी ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पैनल डेटा जो होता है, जैसे कि कुछ बिहेवियरल मॉडल्स होते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल चेंज से रिलेटेड, तो उन बिहेवियरल मॉडल्स को भी हमें जो होता है कि स्टडी करने में हमारा ये जो क्रॉस सेक्शनल होता है मदद करता है, ठीक है, इन बिहेवियरल मॉडल्स को, ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ठीक है। इसके अलावा जो है, ये बिहेवियरल मॉडल वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जो होता है कि पैनल डेटा हमें उन इफेक्ट्स को मेजर करने में मदद करता है जो कि प्योर क्रॉस सेक्शनल में या फिर आप प्योर टाइम सीरीज में नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। प्योर क्रॉस सेक्शनल में सिर्फ आप यूनिट डिफरेंट ले सकते हैं, लेकिन टाइम सेम रहेगा। ऐसे ही टाइम सीरीज में आप जो है टाइम डिफरेंट ले सकते हैं, बट एक ही यूनिट रहेगा। तो ऐसे चीजों को मेजर करने में मदद करता है, जहां पे हमें टाइम भी डिफरेंट चाहिए होता है एंड क्रॉस सेक्शनल यूनिट भी डिफरेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अ, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? कि लेंदी कलेक्शन प्रोसेस होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। सैंपल डिके होने की प्रॉब्लम रहती है, नॉन रिस्पॉन्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये कुछ जो होते हैं हमारे इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे जीडीपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम इसे फंक्शन में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रीज जो हैं, जैसे कि ये जापान हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील, चाइना, कोरिया, ठीक है। यहाँ से लेके 2001 का डेटा यहाँ तक कलेक्ट हुआ। फिर यही जापान, इंडिया, ब्राजील, कोरिया, चाइना, इन सब का 2002 का डेटा कलेक्ट हुआ। फिर जापान, इंडिया, ब्राजील, चाइना, कोरिया का 2003 का डेटा कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? 5। हमारा टोटल टाइम कितना है? 7 ईयर, क्योंकि हमने 2007 तक का यहाँ तक डेटा लिया है। एंड टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 5 into 7, दैट इज 35, ठीक है। एंड दैट्स वाई इट इज अ बैलेंस्ड पैनल डेटा, ठीक है। तो यहीं पे हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में दिखा लिया है, ठीक। इसके अलावा जो है हम लोग जो है मॉडल्स इसके पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट मॉडल, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।